थोड़ा भरोसा मुझ पर भी करो। तुम जो सोचती हो ना वो अक्सर गलत होता है। जवेरिया। जी बाबा आई। जाओ नजम देखो। देखो तुम जाकर, बूढ़ा माजूर बाप तुम्हें बुला रहे हैं और तुम यहां पर निम्रा को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। जवेरिया। तुम जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। मेरे अब्बू की मौत के बाद तुमने अपने बीमार बाप से सारा बिजनेस और जॉइंट अकाउंट तो संभाल लिया है। एंड यू नो व्हाट, हमें तुम्हारा सारा प्लान भी समझ आ गया है। लेकिन नहीं, असल बात तो सुनो। ठीक है, बोलो क्या चाहते हो? तुमसे शादी। तो कहती हो कुछ भी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ सहा तुमने। चाचा मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि नजम ने मुझे बुरा भला कहा। अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि उसने आपका भी लिहाज नहीं किया। वो गुस्ताख लड़का बिल्कुल भटक गया। काश के मैंने अपनी जिंदगी में बिजनेस उसके हवाले ना किया होता। लेकिन बाबा आपने मजबूरी में किया था। बेटी हो ना, बाप की गलती को मजबूरी का नाम दोगी? चाचा अब सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है। अगर बिजनेस आप टेक केयर कर रहे होते ना, मैं बुरा नहीं मानती। लेकिन नजम के साथ मैं बिजनेस करने का सोच भी नहीं सकती। उसे समझाना बहुत मुश्किल है। नहीं, लेकिन कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना इन सब चीजों का। एक ही हल है, अपना शेर लेके अलग हो जाओ। वो नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? उसे मानना पड़ेगा। कैसे? मैं बात करूंगी और चाचा आप मेरा साथ देंगे। जी बेटा, बिल्कुल तुम्हारा साथ दूंगा। नजम ने ये क्या कहा? वो सोच भी कैसे सकता है कि मैं उससे शादी कर लूं? दुनिया में कई लड़कियां ऐसी होंगी जिन्हें मज़हब, रूहानियत, इखलाकियात, इंसानियत जैसा कुछ भी अपने शौहर में नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनमें से नहीं। नजम गरीब होता, बेरोज़गार होता, लेकिन जिन बदकारियों में वो मुब्तला है, मेरा शौहर ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर अच्छा भी हो जाए, मैं किसी सूरत ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्या वो ये बात जानता नहीं? बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं घर पलट कर वापस कभी नहीं गई। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं अल्लाह का सही से शुक्र अदा कर ही नहीं पाई कि मैं उसकी मखलूक से हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदी हूँ। हाथ पैर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, ये सर सब उसकी बारगाह में झुकता है। बस रुला दिया मुझे तुमने। ये छोकरे इंसान का बच्चा बन, तवायफ के घर लड़का खर्चा और गैरतमंद लड़का बर्बादी है। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। हमने पहले कभी अपनी बहू से धंधा करवाया? बरादरी को पता चलेगा और थूकेगी हम पर।
जिंदगी कितनी हसीन है, और अगर प्यार करने वाले का साथ भी हो तो सुकून आ जाता है। काश किरण जी के दिल से भी मोहब्बत का गुजर हो, तो इतनी नफरत जिसे पाल पोस कर उन्होंने जवान किया है, और अब मेरे घर को भी खतरा है, ये सब ना होता। किरण जी को ये सब समझना होगा, क्योंकि मैं सलमान से किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकती। सिर्फ इजहार अली ख़ान ही नहीं बल्कि दी 11th क्लब का हर मेंबर अपने आप में एक दास्तान है, और अगर तुम अपना काम ठीक से कर लो तो ये भी एक नई दास्तान है। हम अगर खराब पहरेदार होता तो ये जगह चिड़िया दा चंबा बन चुका होता, सब उड़ चुका होता। दरअसल खान, ये लोग किसी जहनी दबाव या फिर ना समझ आने वाली कैफियत से फरार होने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाग के जाएंगे कहाँ ये लोग? अपने अपने घर। और ये लोग का मतलब तुम भी तो इन्हीं लोगों में से हो। यू आर राइट। और तुम, ड्यूटी बाहर है ना तुम्हारी? हाँ जी। अब अगर मैंने तुम्हें कॉमन्स रूम में घुसकर फलसफे झाड़ते हुए सुन लिया तो सुन करवा के भूसा भरवा दिया जाएगा तुम्हारे अंदर। बंदे दा पुत्र बन। वैसे खान, तुमने अगर भूसा भरा हो तो काफी बुरे लगोगे। तुम भूसे के बगैर भी हमको बुरा लग रहा है। बंदे दा पुत्र बन हुए। पहले नफ्सियाती मरीजों को हमारे अंदर बैठने पर एतराज था, अब मायरे नफ्सियात को भी मसला हो गया यार। चौकीदार दरवाजे पे होता है ना खान। सिक्योरिटी अफसर है हम, 4 गार्ड हमारे अंडर काम कर रहे हैं। सुन, नूर बीबी और सेठ तैमूर के जाने के बाद हमारा काम वैसे भी आधा रह गया है। भागने की कोशिश तो हम भी करेंगे। गोली का ऑर्डर है इस बार भगोड़ों के लिए। चल तुझे नया स्टोरी सुनाए। ओ फफे कुटड़िए, बस कर दे। ओए, टीना बीबी के बारे में तुमको बताना है। क्या? चला गया। निम्रा, सो रही हो अभी तक? अभी तक सो रही हो? टाइम क्या हुआ? 8 बज गए हैं। सारा तो तबीयत नहीं ठीक। रात को तो बिल्कुल ठीक थी, क्या हुआ? तुमने माजी याद दिला दी ना, इसलिए फोन एक घंटा से होगा। आई एम सो सॉरी यार। मजाक कर रही हूँ, बुखार हो रहा है, ठीक हो जाएगा। हाँ हो रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाती। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। तुम ऑफ नहीं करोगी, ऑफिस जाओगी तो। अच्छा ठीक है, फिर मैं हाफ डे करके आती हूँ वापस। दवाई खाई है तुमने? हाँ बाबा, ले ली दवाई, ठीक हो जाऊंगी। मैं साइमा को कहती हूँ कि तुम्हें ना सूप बना के दे। ओके। और मैं कॉल करके पूछूंगी कि तुमने सूप पिया या नहीं पिया। ओके अम्मा। हाँ ओके बाय। और तुम अपना ख्याल रखा करो, मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। बहन हो तुम मेरी छोटी। अरे तो प्यारा लगता है ना जब ये कहती हैं कि बहन हो मेरी। अब देखना मैं ठीक हो जाऊंगी। ओके ख्याल रखो। ओके, ख्याल रखो अपना। देखिए पागल खाना पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।